दोस्तों नमस्ते। भाऊ तोरसेकर का एक मराठी का वीडियो आपने देखा होगा। हालांकि कुछ घंटों में ही लाखों लोगों ने उसको देख लिया था और उसमें भाऊ तोरसेकर ने यह दावा किया था कि गणेश विसर्जन के साथ ही महाराष्ट्र की सरकार का भी विसर्जन हो जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार का इस बात से मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस की सरकार का विसर्जन हो जाएगा। भाऊ के इस वाक्य को लोगों ने इस तरह से ले लिया और एक माहौल क्रिएट हो गया कि बस गिरने वाली है महाराष्ट्र की सरकार। भाऊ ने कहा था, मीडिया की बातों को माना जाए। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, मीडिया में चल रही खबरों को अगर सही माना जाए तो महाराष्ट्र की सरकार इस आंदोलन में, इस महासमुद्र में विसर्जित हो सकती है। मीडिया के दावों को सच माना जाए तो क्या मीडिया के दावे सच है? क्या सच में इतना जोर चल रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार ही ध्वस्त हो जाएगी? क्या विधानसभा में सत्तारूढ़ पार्टियों का कुछ बैलेंस बिगड़ने वाला है? क्योंकि खबरें यह भी आ रही है कि शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे भी आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। उनके समर्थन की पद्धति कुछ और है। देखिए किस तरह से जहर फैलाया जाता है, किस तरह से एकनाथ शिंदे द्वारा मराठा आंदोलनकारियों को तकलीफ ना हो इसके लिए खबर है कि रेनकोट पहुंचाए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि कई जगह खाने का इंतजाम किया है, महिलाओं के रहने का इंतजाम किया गया है। अब जब खबर यह चलती है कि एकनाथ शिंदे द्वारा व्यवस्था की गई है तो उसमें सरकार नहीं आती, एकनाथ शिंदे आ जाते हैं। मतलब व्यक्तिगत तौर पर एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार में है। एक तरफ यह खबर फैलाई जाती है, मतलब सरकार का कोई व्यक्ति रहने का इंतजाम, नहाने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, न भीगने का इंतजाम करता है तो सरकार नहीं करती है, एकनाथ शिंदे करते हैं। खबर फैलाई जाती है। और जब आंदोलनकारियों के प्रकोप के डर से छोटे मोटे व्यापारी, छोटे मोटे होटल वाले, बड़े नहीं है छोटे वाले बोल रहा हूं मैं, जो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्य इमारत के सामने जहां से रास्ता गुजरता है आजाद मैदान की तरफ, वहां पे जो छोटे छोटे होटल वाले हैं उन्होंने अपने होटलों को बंद कर दिया है। उन्होंने खुद सुमोटो बंद कर दिया है। अब खबर क्या चलाई जाती है कि राज्य सरकार ने ही इसको बंद करवा दिया है। देखो, राज्य सरकार व्यवस्था करवाती है, उसको व्यक्तिगत तौर पे दिखाया जाता है। जो निर्णय व्यक्तिगत है उसे सरकारी दिखाया जाता है। मतलब दुकानदारों का दुकान बंद करने का निर्णय व्यक्तिगत है, दिखाया जा रहा है सरकारी। सरकार के व्यक्ति ही मदद कर रहे हैं, उसे दिखाया जा रहा है व्यक्तिगत तौर पर मदद की जा रही है। ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है कि बस सरकार को बदनाम किया जा सके और सरकार ध्वस्त हो जाएगी, गिर जाएगी, यह भ्रम फैलाया जा सके। वैसे तो कई प्रयत्न हो रहे हैं। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं क्यों इस तरह की बातें होती है। एक वीडियो है जो बीएमसी के सामने जो फव्वारा लगाया है उसके सामने का, देखिए। काहीच नाही, आता जवळ आरक्षण देत नाहीत तोवर इथेच आंघोळ करायचं आपल्याला। आम्ही बी सरकारी करून जरांगे पाटील जर म्हणले करू, नाही म्हणले मग मुंबई जाम करू। इथं आंघोळ नाही, इथं सकाळ उद्या संडासला बसतो मी, इथं कमटेर घेऊन लगेच संडासला बसणार मी इथं उद्या। चौकामध्ये रांगोळी स्पर्धा होईल। सकाळी प्रत्येकाने आपली आपली 1 लिटरची पाण्याची बॉटल घेऊन इथं रांगोळी स्पर्धा आपण करू। पिवळी रांगोळी देखा, इसमें कुछ युवा वहां स्नान करते हैं, फोटो भी दिखाया मैंने आपको, वहां नहाने की बात करते हैं और यहां तक कि पीली रंगोली
मतलब सुबह का शौच टट्टी भी वहां करने की बात करते हैं, वहीं करने की बात करते हैं, और पुलिस अधिकारियों के सामने ही गाली गलौज कर देते हैं। दोनों चीजें बहुत गंदी लगती है। सरकार को गिराने की यही साजिश है। आजाद मैदान के रोड पर सिग्नल्स पर क्या कर रहे हैं कुछ आंदोलन में बैठे उग्रवादी, देखिए। आपको उग्रवादी शब्द पर जरा सा संदेह होगा, लेकिन इस तरह उग्रता दिखाना ही उग्रवाद होता है। मराठा ऐसा नहीं होता है, कहीं गंदगी नहीं फैलाता है, कहीं कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें करने वाले कौन हैं? बहुत सारे लोग ऐसे इस आंदोलन में घुसे हुए हैं जिनको इस आंदोलन में गड़बड़ी कराने का ही काम दिया गया है। और किसने दिया है? देखिए, भीगने वाले भूखे लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए शिंदे अगर कुछ पहुंचाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। वह आंदोलनकारियों के क्रोध को बढ़ावा न मिले इसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बातें अफवाहें फैलाकर लोगों में क्षोभ बढ़े इसकी व्यवस्था करने वाले भी आ गए हैं, और वही वो चाहते हैं कि ये सरकार ना रहे। अगर यहां पे कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर भी आ जाती है और बदनाम मनोज जरांगे होंगे। मनोज जरांगे को बदनाम और सरकार को भी बदनाम करने का एकमात्र जरिया है वहां पे आतंक फैलाओ। ऐसे हड़कंप मचा दो जिसके कारण दोनों बदनाम हो जाए। एक बाण में दो शिकार करने की बात हो रही है, और इन्हीं चीजों को मीडिया भी बढ़ावा दे रहा है। मीडिया भी इन्हीं चीजों को दिखा रहा है। इसका कारण यही है कि यह सरकार नहीं रहने चाहिए, ऐसा कुछ तत्वों को लगता है, और वही तत्व मीडिया का साथ भी ले रहे हैं। और आपको तो पता है मीडिया आजकल किसका साथ दे रही है, किन लोगों के साथ है। अगर इन लोगों को मराठा आंदोलन का ही साथ देना था तो मंडल यात्रा निकालकर कमंडल के खिलाफ यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भावनाएं भड़काने का काम कौन कर रहा है? मतलब साफ है, यही लोग चाहते हैं लोग भड़के भी, उग्र आंदोलन भी करे, इससे मनोज जरांगे का आंदोलन भी बदनाम हो जाए और सरकार को भी दिक्कत में आए। अगर मीडिया ही यह जहर फैलाता रहा तो सरकार जरूर गिर जाएगी। अगर मीडिया के जहर को सरकार ने रोक दिया तो सरकार बच जाएगी। लेकिन एक बात सुनिए, यह सरकार गिरने वाली नहीं। नमस्ते।